उनने अपनी कैसे तैसे रस्सियां काटी, तोड़ी, बहुत मुश्किल से निकले, भूखे प्यासे थे और गांव में आए, अपने घर आने को चाहते थे तो लोगों ने तो ऊपर से पत्थर मारना शुरू कर दिया कि ये तो भूत बन गए। और गांव में आए, उन्होंने हाथ जोड़ जोड़ कर अपनी घटना बताई कि हम भूत नहीं बने, हमें अहंकार का भूत लग गया था, हम अहंकार में पागल हो गए थे। हमने ये नहीं सोचा कि प्रेम से जीवन चलता है, मिल बांट कर खाना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए, क्योंकि जिंदगी का सार यही है, मिलकर रहो, बांट कर खाओ, सही जीवन का आनंद उठाओ। तो जो जीवन में बांट कर खाता है उसकी जिंदगी में खुशियाँ बढ़ती हैं। और जिंदगी में जो किसी का बटा हुआ भी खा लेता है, किसी का हिस्सा भी खा लेता है, उसके तन से वेदना पूर्वक उसके प्राण निकलते हैं। तो हमारे आपके जीवन में भी यही आए कि जो कुछ है उसे बांटें, हम सुख को बांटें, आनंद को बांटें, संपत्ति को बांटें, प्रेम को बांटें, तो परमात्मा हमें अपने सुख सुविधाएं बांट देगा, हमें सुख सुविधाओं की बरसात कर देगा। हम कभी भिखारी की तरह किसी से कुछ नहीं मांगे, हम इंद्रियों के भोगों को नहीं मांगे, हम इंद्रियों के निग्रह के मार्ग पर चलें, हम प्रिय को नहीं मांगे, हम श्रेय को मांगे। श्रेय वो होता है जो श्रेयस्कर होता है, जो त्याग, तपस्या, आत्मोत्थान के कारण होते हैं। ये शुरू में कष्ट थोड़े से महसूस होते हैं, क्योंकि हमारी इंद्रियां इतना अभ्यास नहीं होता है, हमने जन्म जन्म में भोग भोगे हैं, इसलिए हमारा मन इन्हीं की तरफ जाता है। इसलिए शुरू में हमें थोड़ी कठिनाई भी हो, थोड़ा दुख भी हो, थोड़ी वेदना भी हो, तो हम उपसर्ग परिश्रमों को अपना पुरुषार्थ समझें और उन पर विजय प्राप्त करें, ताकि जीवन में हमारे वरदान बन सकें। हम अपने जीवन में अच्छाइयों को लाएं, अपने जीवन की ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाएं और पतन होने से बचाएं। और इंद्रियों को, भोगों को इतना ही भोगें जैसे कि एक बीमार व्यक्ति अपने औषधि को, दवाई लेना चाहता है, लेकिन दवाई छोड़ने का, होटल कितनी भी अच्छी हो और अस्पताल कितनी भी अच्छी हो, आप सिर्फ समय गुजारना चाहते हैं, वो हमेशा नहीं रहना चाहते हैं, हमेशा तो अपने घर में ही सुख शांति मिलती है। तो इसी प्रकार से हमारा घर तो मोक्ष है, जो अक्षय अविनाशी, जहाँ रह सकता है बंदा, जहाँ आत्मा हमेशा हमेशा के लिए एक बार पहुँच जाए, अपना संसार में नहीं आती है, हम उसी घर को अपना घर बनाएंगे। इस ईंट छूने के मकान को अपना घर नहीं बनाएंगे। हम अपने मंदिर में, अपने मन मंदिर में अच्छे देवताओं को, अणुव्रत को, समितियों को, युक्तियों को अपने घर में स्थान देंगे, तो एक दिन हम भी परमात्मा बन जाएंगे। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आप सबके अंदर बैठे परमात्मा भी जागृत हो और आप सबकी आत्मा परमात्मा बने। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद और परमात्मा को नमन करते हुए आप सबके अंदर के परमात्मा को भी जल्दी प्रकट हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ चलिए अभिनाश भगवान की आस्तामचिन्त्य महिमा जिन संस्वस्ते नामापि पाति भवतो जयन्ति तीव्रा तपो पठति पान्ति जनानि दावे प्रीणाति परम सरसा सरसो निलोके। कुमुद चंद्राचार्य कहते हैं, भगवान आपकी अचिंत्य महिमा जिसे कोई नहीं गा सकता है, क्योंकि आपके अंदर अचिंत्य गुण हैं। आप गुणों की भंडार, 3 लोग के जितने गुण थे, भक्तांबर में भी कहा है, जितने जितने जैसे अणुओं से निर्मा प्रभु तेरी दे, थे उतने वैसे अणु जग में शांति रागमय निस्संदेह। भक्त क्या कहता है कि भगवान आपकी महिमा अचिंत्य है, मैं आपकी महिमा नहीं गा सकूंगा, क्योंकि आप तक मैं पहुंच ही नहीं सकता हूँ। आपने जिन गुणों को प्राप्त किया है उनके बारे में मेरी बुद्धि जाती नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, प्रभु आपके गुणों का स्तवन सिर्फ मैं कर लूँगा, नाम मात्र ले लूँगा। आपके गुणों की भावनाएं भी मेरे दिल को, मेरे अशांत चित्त को शांत कर देती हैं। मेरी जो क्रोध की तरफ धारा बह रही है उसे शांति सरोवर में ले जाती हैं, उसे अपने जीवन के उत्थान में ले जाती हैं। आपके गुणों का चिंतन आते ही मेरे दिल को ऐसी शांति मिल जाती है जैसे कि किसी ग्रीष्म काल में तपे हुए रास्ते में चलने वाले पथिक को यदि कोई सरोवर आता है, तालाब आता है, तो तालाब तक नहीं पहुंचता है, लेकिन उसके पहले उसकी ठंडी हवा
उसे शांति देती है। इसी प्रकार से प्रभु आपकी अचिंत्य महिमा, आपके गुणों को आपको अनुभव, मुझे अनुभव नहीं हुआ, लेकिन आपके गुणों का चिंतन करता हूँ कि आप अनंत गुणों के धनी हैं। आपने वो गुणों को प्राप्त किया है जो दुनिया में व्यवधान पैदा करते थे, जो दुनिया में संसार की प्रवृत्ति करते थे, जो संसार के पथ पर चलाते थे, जिन्हें पाकर आज तक मैं कभी शांत नहीं हुआ। कभी ज्ञान हुआ तो अहंकार आ गया, कभी अज्ञान हुआ तो मैं मूढ़ की तरह दर दर भटका। कभी मैंने चीजें पाली, अंतराय का उदय हुआ तो मुझे चीजों को पा तो लिया लेकिन भोग नहीं पाया, सिर्फ पाते पाते मर गया। क्या किया प्रभु मैंने? और ऐसी जो ज्वालाओं में, कर्मों की ज्वाला में जल रहा हूँ, और मुझे पता है ये कर्म किसी और ने नहीं किए, मैंने किए हैं। आज तक मेरी प्रवृत्ति गलत रही, आज तक मेरी आसक्ति गलत रही, क्योंकि विरक्ति को मैंने आज तक नहीं पाया। आज तक भोग की आसक्ति की ज्वाला में जलता रहा, और ये भोग कभी भी तृप्ति नहीं देते हैं। भोगों से तो कभी तृप्ति नहीं होती, चाहे कोई भोजन हो, चाहे वस्त्र हो, चाहे कुछ हो। गरीब होता है जब तक नहीं पाता है, शायद इसकी कांक्षा। गरीब का एक दुख होता है, अमीर का एक दुख होता है। गरीब जब तक आकांक्षाओं को नहीं पाता है तब तक वो सोचता है पा लूंगा तो शायद सुख होगा। गरीब को कुछ सुख हो सकता है क्योंकि नहीं मिला है, और मिलेगा तो कुछ सुख होगा। लेकिन प्रभु आज तक मैंने उस दौलत को, अमीरी को अपना सौभाग्य माना, जिसे पाकर भी आप तृप्ति ही रहती है। गरीब का दुख अपना होता है, अमीर का दुख अपना होता है, क्योंकि संसार में यदि सुख होता तो कीर्तन कर त्यागे, जो संसार में से सुख होता कीर्तन कर क्यों त्यागे, काहे को सिर्फ साधन करते संयम सो अनुरागे। यदि संसार में सुख होता तो परमात्मा छोड़कर नहीं जाते। इसको आपको देखकर मुझे ये ख्याल आया कि भगवान आपकी क्या शांत मुद्रा है, आपकी मुद्रा, आपकी काया भी हमें शांति का संदेश देती है। आपका चिंतन मेरे मन को अशांति से हटा देता है, पापों से हटा देता है, कसायों से हटा देता है, आकुलता से हटा देता है। और आपके चिंतन के माध्यम से मैं तत्काल भी ऐसे लगने लगता है कि मैं वास्तव में आपको पा गया हूँ। जब आपके गुणों को पाऊंगा तो मेरे क्या विशुद्धि बनेगी, क्या सौभाग्य होगा। उसी दिन सच्चा सौभाग्य पा सकता है। एक गूंगा मीठे के स्वाद को बता नहीं सकता है, चख तो सकता है। प्रभु आपको देखकर भी मुझे ऐसा ही लगता है, क्योंकि भक्तांबर में मानतुंग आचार्य कहते हैं, आस्तम तवस्तवन मस्त समस्त दोषम तत्संग कथा विजयताम दुरितान हंते दूरे सहस्त्र किरणा कुर्ते प्रभैवा पद्मा करे सुजल ज्ञान विकास मांगे। वहाँ भी यही कहा है कि प्रभु आस्था पूर्वक, ध्यान पूर्वक, एकाग्रता से तुम्हारा चिंतन करने वाला तो तुम जैसा बन जाता है। लेकिन जब तक चिंतन की उस पराकाष्ठा तक ना पहुंच जाऊं, तब तक भी आपकी भक्ति स्मरण से मुझे पापों का निरोध होता है, मेरे पापों का आश्रय रुक जाता है। जो प्रवृत्तियां मेरी अशुभ चल रही थी वही शुभ में हो जाती हैं, और शुभ का फल उसी प्रकार से जब तक सूरज नहीं आया, लेकिन सूरज की किरणें भी कमलों को प्रफुल्लित कर देती हैं। प्रभु आपका चिंतन भक्त रूपी कमलों के हृदय को खिला देता है, भक्त रूपी हृदय खिल जाता है, भक्तों का कमल रूपी हृदय, और एक दिन वह भी ऊर्ध्वमुखी हो जाता है। आपका चिंतन करते करते लोग कहते हैं चमत्कार को नमस्कार है, मैं कहती हूँ नमस्कार हो जहाँ वहाँ चमत्कार है। लोग छोटे मोटे चमत्कारों पर चले जाते हैं, प्रभु जो आत्मा परमात्मा बन जाती हो, इससे बड़ा और क्या चमत्कार हो सकता है, इससे बड़ा और क्या पुण्य का कारण हो सकता है। यह आत्मा जन्म जरा रोग से अनादिकाल से हमने खुद वस्त्र बदले हैं, और बदलते बदलते आज वस्त्रों का ये हालत हो गया, देह की ये हालत हो गई। जन्म जन्म में हर बार देह धरी है, लेकिन देह धरने का एक ही आज तक वो परम औदारिक देह नहीं धरी है जिसको पाकर मुझे परमात्मा शक्ति की प्राप्ति हो जाती है। एक बार वो ज्ञान प्राप्त नहीं किया है जो कि मना पर है ज्ञान होता, और वो भी विपुल मति मना पर है ज्ञान होता, ताकि आपके पर्यायों को देख सकता, आपके पर्यायों का चिंतन कर सकता। प्रभु ऐसा ज्ञान आज तक नहीं पाया, और इसी के कारण आज तक वो ज्ञान तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बुद्ध मुनियों को
तक यदि मैं सम्यक दृष्टि भी बन जाता, और सम्यक दृष्टि बनने के लिए लोग सोचते हैं बहुत कठिन काम करना पड़ेगा। कोई कठिन काम नहीं करना है। जो आज तक आकुलता के कारण रहे हैं, जो विषय भोग और आकांक्षाएं, किसी से ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, जो भी आज तक हमने बुरे काम किए हैं, बुरे काम का मतलब ये नहीं है कि आपको देखने में कार्य बुरे लगते हो, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा मन से पाप करते हैं, और जो मन से पाप करते हैं वो हमें स्वयं भी आकुलता पैदा करते हैं। क्योंकि जो हम किसी के लिए दूसरे को खाई खोदते हैं, कुआं खोदते हैं, तो हमारे लिए भी खाई तैयार होती है। ऐसी बात नहीं कि उसका विनाश होगा यदि हम किसी को जलाने जाएंगे। यदि किसी के घर पर बारूद लेकर जाएंगे तो वो बारूद पहले हमें भी जला सकती है, और जलाती है। कर्मों की बारूद तो हमें जलाती है। प्रभु आपका चिंतन तो उस बारूद को बदल देता है, उस बारूद को शीतलता में बदल देता है। प्रभु पार्श्वनाथ को स्मरण करते हुए कहते हैं अजय चंद्र जी कि परमात्मा तुम्हारी क्षमा ने, तुम्हारे सद्गुणों ने तो उस दुष्ट को भी बदल दिया था, कमट के मठ से भी निकाल दिया था, उसे मोक्ष के मार्ग पर लगा दिया था। क्योंकि यहाँ भी आपके गुणों को, आपकी तत्वों को, आपके उपदेशों को जो भी भक्त स्वीकार कर लेता है, एक अंश में भी स्वीकार कर लेता है, वह जानवर से जिनवर बन जाता है, उसका मार्ग प्रशस्त हो जाता है। वह सिंह की पर्याय से परमात्मा का रास्ता प्रशस्त कर देता है। और जहाँ अहंकार आ जाता है, जहाँ आता है कि मैं हूँ कुछ, मैं क्या हूँ, मैं क्या था, सोच कर देखो, मैं एक अंश रूप था, मैं एक बूंद रूप था। मात पिता रज बीरज मिलकर बनी दे तेरी, हाड़ मांस नस लहू रात की प्रगट व्याधि गेरी, काना पौड़ा पड़ा हाथ दिया जूसे तो रोवे। क्या क्या हालत थी हमारे कि उल्टा औंधा लटका रहा, असहाय था, कुछ बोल नहीं सकता था, निकल नहीं सकता था। और उसके बाद यहाँ पर आया तो दुनिया का ऐसा माया जाल है, ना हमारे आते ही कोई माता बन जाता है, कोई पिता बन जाता है, कोई बहन, कोई चाची, कोई ताई, तमाम लोग परिवार के लोग हम पर परिवार चारों तरफ से आक्रमण कर देते हैं, अपना अपना रिश्ता बताने लगते हैं। और हम यहाँ परमात्मा की आराधना बीजारोपण के लिए आए थे, सम्यक दर्शन को प्राप्त कर अपनी आत्मा को इस 84 लाख योनियों से कैसे मुक्त कर सकते थे, लेकिन हमने वो काम नहीं किया। हमने आज तक संसार के बंधनों को अपना माना। बंधन तो लगता ही नहीं, क्योंकि तन कारागृह बनता बेड़ी परिजन है रखवाले। लोग मंदिर में आते हैं तो मंदिर तो घर होना चाहिए, मंदिर ही अच्छा सही घर होना चाहिए, लेकिन लोग घर में 23 घंटे रहते हैं तब भी आकुलता नहीं होती है। मंदिर में 1 घंटा हो जाए तो भी लगता बहुत देर हो गई, इतनी देर तो सोचा ही नहीं था लग जाएगी। आप सोचना, जहाँ लगाना था वहाँ नहीं लगाया आपने। अरे आपके परिणाम ऐसे हो जाए कि आप जहाँ रहो वही मंदिर हो जाए। आप मंदिर 1 घंटे को आते हो और फिर जाकर वही काम करने लगते जो किए हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि आदमी 1 घंटे श्वास ले और 23 घंटे बिना श्वास के जिए? अरे धर्म तो हमारी श्वासों की तरह होना चाहिए। परमात्मा का स्मरण इस प्रकार से कहा था कि आपका चिंतन हमारे जन्म रूपी दाहे को मिटा देता है। परमात्मा आपके चिंतन को देखकर लगता है, आपके चिंतन को स्मरण करके अनुभूति करके लगता है कि मेरा स्वरूप भी तो तुम जैसा है। उस स्वरूप की प्राप्ति के लिए एक बार पता चल जाए कि मेरा स्वरूप क्या है। आपको पता हो कि आपके पास करोड़ों की दौलत है, फिर क्या आप कटोरा लेकर भीख मांगेंगे? और किससे मांग रहा है पगले? ये ऐसा संसार नहीं है कोई किसी का दर्द मिटा दे, यहाँ किसी को प्यार नहीं है। कोई किसी का दर्द मिटा दे, यहाँ किसी को प्यार नहीं है। सब लोग लगते हैं कि हमारे सुख देते हैं, लेकिन कौन किसको सुख देता है? सब हमसे अपने सुखों की कामनाएं करते हैं, सब तो हमसे सुखों की भीख मांगते हैं। कौन यहाँ है किसको किससे बड़ी है? सब स्वार्थ से प्यार करते हैं। यदि 8 दिन पत्नी घर में काम नहीं करे तो पति कहता है तू करती क्या है? रोज कपड़े धोती है, बर्तन मांजती है, खाना बनाती है, वो सब पर पानी फिर जाता है, क्योंकि आदमी को प्रति क्षण चाहिए नई नई वासना। आप कभी कभी एक वस्त्र ज़्यादा दिन नहीं पहन सकते हैं, एक खाना ज़्यादा दिन नहीं खा सकते हैं, एक गाना ज़्यादा दिन नहीं सुन सकते हैं। फिर यही अनादिकाल से यही जन्म मरण का दुख कैसे भोगते हो? क्यों नहीं लगता कभी
कि भगवान अब बहुत हो गया, अब नहीं जिया जाता, अब नहीं मरा जाता है, कितने बार और मरेंगे, अब एक बार वो मौत चाहिए, पंडित मरण चाहिए, जिसके बाद कभी दोबारा मरण की जरूरत ना पड़े।